स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें, बड़ी खबरें, ब्रेक न्यूज हेडलाइंस के तहत देश और दुनिया की बहुत ही महत्वपूर्ण 10 बड़े काम की खबरें निकल कर आ रही है। जहां पर बड़ी खबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कोरोना वायरस के भारत देश में पॉजिटिव मामले पहुंचे 98 लाख के पार। पिछले 24 घंटों में 414 व्यक्तियों की मौत। और उसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि वैज्ञानिकों ने जारी करी चेतावनी, कोरोना वैक्सीन के 2 महीने बाद तक नहीं लगाएं शराब को हाथ। जी हाँ, मतलब शराब पीने को लेकर कोरोना वायरस के अंतर्गत महत्वपूर्ण चेतावनी निकल कर आ रही है। क्या कुछ अपडेट्स है दोस्तों, पूरी खबर डिटेल के साथ जानेंगे। और वहीं अगली महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही कि अब आपका स्मार्टफोन कैमरा पहचान लेगा कोरोना वायरस को। जी हाँ दोस्तों, मतलब आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन कैमरे की सहायता से, मोबाइल फोन की सहायता से कोरोना वायरस के बारे में पता लगा सकते हैं। किस तरह से पूरी डिटेल आपको समझाएंगे। और वहीं अगली बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों की कॉमन फ्लू और कोरोना वायरस के लक्षण में आखिर क्या होता है अंतर। जी हाँ, जिस तरह से सामान्य सर्दी जुकाम बुखार होते हैं और उसके बाद कोरोना वायरस के अंतर्गत भी सर्दी जुकाम बुखार होते हैं, तो इन दोनों के अंतर्गत किस तरह से अंतर को पहचाना जा सकता है, पूरी डिटेल यहाँ पर जानकारी आपको बताई जाएगी। और इसके के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि कोरोना वायरस के नए लक्षण का खुलासा, आंखों में दर्द की हो सकती है शिकायत। और वहीं पेट दर्द को लेकर भी कोरोना वायरस का लक्षण सामने निकल कर आ सकता है। और इसी के साथ जानेंगे कि क्या भारत देश में आएगी कोरोना वायरस की दूसरी लहर, क्या कुछ रहेगा इसके पीछे का अपडेट्स, एक्सपर्ट क्या बताते हैं, डॉक्टर्स क्या बताते हैं। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया की दिन भर की तमाम महत्वपूर्ण खबर अपडेट्स की तरफ। ऐसे में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी से नन्ही से गुजारिश करते हैं कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी के बटन को दबा दीजिए, ताकि दोस्तों आप रह पाएंगे दिन भर की काम की और लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट। चलिए आज की पहली और बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटों में आए 29,300 नए मरीज, 414 व्यक्तियों की हो चुकी है मौत। जी हाँ, दरअसल दोस्तों पिछले 24 घंटों में 29,000 नए मामले सामने आए हैं और अब तक कुल पॉजिटिव मामले जो 98 लाख को पार हो चुके हैं। कुल पॉजिटिव मरीज 98,03,000 के आसपास हो चुके हैं। और वहीं कुल मरने वालों की संख्या 1,42,226 को पार हो चुकी है। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि दोस्तों लगभग 93 लाख व्यक्ति कोरोना वायरस के चलते ठीक हो चुके हैं। अगर राज्यवार एक मोटा मोटी नजर स्थिति के ऊपर आकलन करें तो दोस्तों महाराष्ट्र में 18,68,000, कर्नाटक में 8,97,000, आंध्र प्रदेश में 8,73,000, तमिलनाडु में 7,95,000, जबकि देश की राजधानी दिल्ली में 6,01,000 कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले आ चुके हैं। और वहीं दोस्तों पूरी दुनिया की अगर नजर डालें तो पूरी दुनिया में जो कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले हैं ना, वो दोस्तों 7 करोड़ को पार कर चुके हैं। और सिर्फ एक महीने में 2 करोड़ से ज्यादा कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। और इसी बीच अगली बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों कि एक्सपर्ट ने जारी करी चेतावनी, कोरोना वैक्सीन के 2 महीने बाद तक नहीं लगाएं शराब को हाथ। जिस तरह से कोरोना वायरस की स्पुतनिक 5 वैक्सीन की जो खुराक है ना, उसके मिलने के बाद रूस के अधिकारियों के द्वारा 2 महीने तक शराब के सेवन से परहेज रहने की सलाह दी है। और ये सलाह दिए जाने के बाद अब भारत में भी गुरुवार को स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा कि कोविड-19 के मरीजों के लिए एक निवारक उपाय है। मतलब कि दोस्तों विशेषज्ञों के सलाह के मुताबिक अल्कोहल के सेवन के खिलाफ जारी की गई निषेधाज्ञा का मकसद शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाए रखना है। मतलब दोस्तों अगर आप कोरोना वायरस के वैक्सीन लगवाते हैं तो कम से कम 2 महीने के अंदर अंदर आपको शराब छोड़नी पड़ेगी। 2 महीने तक तो आपको शराब नहीं पिएंगे ना, तो ही आपको वैक्सीन का असर मिल पाएगा, अदरवाइज वैक्सीन जो है कोई भी काम नहीं करेगी। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि किस तरह से अब आपका स्मार्टफोन का जो कैमरा है ना, वो पहचान लेगा आपके कोरोना वायरस को। जी हाँ, दरअसल कोरोना वायरस के टेस्ट पर बहुत सारे रिसर्च हुए, बहुत सारे शोध हुए और उस अनुसंधान रिपोर्ट में फिलहाल पीसीआर टेस्ट ही सबसे स्टैंडर्ड टेस्ट के तौर पर सामने आए हैं। और वहीं स्मार्टफोन से भी दोस्तों कोरोना वायरस की मौजूदगी की पहचान करने को लेकर एक अध्ययन हुआ। और इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने एक ऐसा तरीका विकसित करने में सफलता पाई है जिससे एक नेजल स्लेब में SARS-CoV-2 जो यहाँ पर मौजूद होता है ना, उसका पता लगाया जा सकता है। और सामान्य मोबाइल फोन से भी अगर स्मार्टफोन जुड़ा होता है ना, तो उससे दोस्तों कोरोना वायरस के बारे में पता लगाया जा सकता है। हालांकि इसके ऊपर और भी ज्यादा रिसर्च जारी है और बहुत ही जल्द वैज्ञानिक जो इस तरह की टेक्नोलॉजी को विकसित कर लेंगे जिससे कि दोस्तों आप घर बैठे स्मार्टफोन से कोरोना वायरस के अपडेट के बारे में पता लगा सकते हैं। अच्छा अगली खबर सामने आ रही है कि नए रिसर्च में हुआ कोरोना वायरस के नए लक्षण का खुलासा, आंखों में दर्द की हो सकती है शिकायत। जी हाँ, दरअसल अगर आप अपनी आंखों में पानी भरा हुआ देखते हैं या दोस्तों इसकी वजह आप स्क्रीन टाइम को दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। वास्तव में कोरोना वायरस के कारण भी ऐसा हो सकता है। मतलब आपकी आंखों में आंसू आना, आंखों में दर्द होना कोरोना वायरस का एक महत्वपूर्ण लक्षण भी हो सकता है। और उसके बारे में वैज्ञानिकों ने एक नई जानकारी हासिल हुई है। दरअसल रिसर्च करने वाली टीम का कहना है कि कंजक्टिवाइटिस नाम की एक लक्षण की मौजूदगी होती है ना, वो दोस्तों कोरोना वायरस का सकारात्मक परिणाम सामने दे सकती है। यानी कि दोस्तों आंखों में दर्द आना, आंखों में सूजन आना, आंखों से पानी आना, दर्द होना वगैरह वगैरह जो शिकायत है ना, वो कोरोना वायरस का लक्षण हो सकता है। चलिए अगली खबर बताते हैं दोस्तों आपको कि शादी के बाद दूल्हे की हुई मौत, कोरोना जांच हुई तो दुल्हन और परिवार के 8 सदस्य मिले पॉजिटिव। तो दरअसल उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है कि जिले में नवविवाहिता महिला जिसकी अभी हाल ही में शादी हुई थी, वह और उसके परिवार के 9 सदस्य कोरोना के पॉजिटिव मिले हैं। और इस परिवार में 4 दिसंबर
को दूल्हे की मौत हो गई। दूल्हे को बुखार और सांस लेने में दिक्कत थी, लेकिन उसका कोरोना टेस्ट नहीं करवाया गया था। शंका होने पर परिवार की कोरोना जांच करवाई गई तो 9 लोग संक्रमित मिले। मतलब दोस्तों दूल्हे की तो मौत ऐसे ही हो चुकी थी, जिसकी 4 दिसंबर को तो शादी थी। अब आप खुद सोच लीजिए कि उसको सर्दी जुकाम और बुखार की शिकायत थी और सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, उसके बावजूद परिवार ने कोरोना वायरस का टेस्ट नहीं करवाया, सामान्य इलाज करवाते रहे और आखिर में दूल्हे की मौत हो गई। मतलब शादी के कुछ ही दिन बाद दूल्हे की मौत होगी, 3-4 दिन बाद। कहीं ना कहीं दोस्तों परिवार की भी लापरवाही रही है। जब कोरोना वायरस के कोई भी लक्षण मौजूद होते हैं ना, तो दोस्तों अपने को बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, तुरंत प्रभाव से कोरोना वायरस का टेस्ट करवाना है। हालांकि बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट लैब में तो दोस्तों कोरोना वायरस का टेस्ट बिल्कुल फ्री किया जाता है। अगर दोस्तों प्राइवेट लैब की भी बात की जाए तो अलग अलग राज्यों के हिसाब से, जैसे राजस्थान, हरियाणा, कई जगह पर मात्र 1200 रुपए देकर, कई राज्यों में 800 रुपए देकर, कई राज्यों में 1500 रुपए, इस तरह का चार्ज मामूली देकर दोस्तों आप कोरोना वायरस का टेस्ट करवा सकते हैं। कुल मिलाकर लापरवाही नहीं करनी है। चलिए अगली खबर सामने आ रही है कि क्या आप पेट संबंधी बीमारियों से है ग्रसित, क्या आपका पेट साफ नहीं होता है तो कोरोना वायरस का हो सकता है एक और बड़ा खतरा। जी हाँ, पूरी खबर जानते हैं डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला जो सवाल है ना, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पूरी दुनिया में सबसे पहले कोरोना वायरस कहां पर आया था? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, कोरोना वायरस सबसे पहले कौन से देश में आया था और उसके बाद दुनिया में फैला है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। तो चलिए यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस से अब तक दुनिया भर में 7 करोड़ से भी ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 15 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और वहीं भारत में भी इसके मामले 97 लाख के ऊपर चले गए, जबकि दोस्तों 1,42,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और इस वायरस को दुनिया में आए 1 साल होने वाला है, लेकिन वैज्ञानिक अब भी इसके बारे में पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं। आपको बता दें इस तरह के जो म्यूटेशन लक्षण होते हैं, जो कॉमन लक्षण होते हैं, जिसमें तेज बुखार, सूखी खांसी, शरीर में दर्द, गले में खराश आदि कोरोना वायरस के आम लक्षण हो सकते हैं। लेकिन अब माना जा रहा है कि पेट संबंधी बीमारियां जैसे कि पाचन तंत्र का सही से काम नहीं करना भी कोरोना वायरस का लक्षण हो सकता है। मतलब दोस्तों जिन लोगों में पाचन तंत्र सही तरीके से काम नहीं करता है ना, वो लोग भी कोरोना वायरस के पॉजिटिव हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने दोस्तों कोरोना वायरस पर एक नई रिसर्च करी है, जिसमें इस तरह का खुलासा सामने आया है। चलिए अगली खबर सामने आ रही है कि हर घंटे बन रही है 1 लाख सिरिंज, नहीं कर सकेंगे दोबारा से इस्तेमाल। तो दरअसल कोरोना संक्रमण और उससे होने वाली मौतों के चलते एक लंबा वक्त गुजर चुका है। अब हर कोई कोरोना के टीके का इंतजार कर रहा है और इस समय टीके की इमरजेंसी स्थिति में इस्तेमाल की अनुमति को लेकर भी प्रयास चल रहे हैं। अगर कोरोना वायरस का टीका आ जाता है तो उसको लगाने के लिए सिरिंज की भी जरूरत होगी, मतलब इंजेक्शन की जरूरत होगी ना। और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हरियाणा के फरीदाबाद स्थित हिंदुस्तान सिरिंज कंपनी में हर घंटे दोस्तों 1 लाख सिरिंज का निर्माण हो रहा है। इस सिरिंज को भी कुछ विशेष तरीके से बनाया जा रहा है ताकि ये यूज एंड थ्रो हो सके। मतलब दोस्तों एक व्यक्ति को लगाने के पश्चात इस सिरिंज का दोबारा से इस्तेमाल नहीं होगा। अब स्पेशली ध्यान रहेगा, जब भी कोरोना वायरस का टीका लगेगा ना, तो दोस्तों एक नई सिरिंज से ही कोरोना वायरस का टीका लगेगा, पुराने सिरिंज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और वहीं आपको बता दें दोस्तों कि भारत में 8 कोविड वैक्सीन हो रही है विकसित, जल्द मिल सकती है मंजूरी। तो आपको ये जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि भारत में कोरोना वायरस के वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी जल्द ही दी जा सकती है। देश में अब तक 3 कंपनियां जिसमें फाइजर इंडिया, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसके लिए आवेदन कर दिया है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट से उनके टीकों का एडिशनल सेफ्टी और एफिकेसी डेटा मांगा है। फाइजर के आवेदन पर कोई भी विचार नहीं हुआ, तो फिलहाल दोस्तों इन दोनों कंपनियों के वैक्सीन पर इमरजेंसी इस्तेमाल को लेकर मंजूरी मिल सकती है। और इसी के साथ केरल से बड़ी खबर सामने आ रही है कि कोरोना काल के बीच केरल सरकार का अनूठा कदम, रोबोट से लिया जा रहा है यह काम। जी हाँ, दरअसल कोरोना काल के बीच केरल सरकार लगातार नए इनोवेटिव लेकर आई है और इस महामारी को मात देने की कोशिश में जुटी है। इस बीच कोच्चि के एक मतदान केंद्र पर रोबोट स्थापित किया गया है और ये जो रोबोट है ना, वो सरकार चुनाव के मतदान के प्रति रुझान कम न हो इसके लिए कड़े इंतजाम कर रही है। रोबोट के जरिए दोस्तों बहुत सारे लोग बाग जो है ना, वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और चुनाव के अंतर्गत दोस्तों इसमें रोबोट की सहायता ली जा रही है। और इसी बीच अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि कॉमन फ्लू और कोरोना वायरस के लक्षण में आखिर क्या होता है अंतर। तो दोस्तों कोविड-19 और फ्लू दोनों ही वायरल इन्फेक्शन है और एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकते हैं। ये वायरल इन्फेक्शन अक्सर खांसने और छींकने से फैलते हैं। WHO के मुताबिक दोनों कोविड-19 और फ्लू फैलने के वायरस है और इसके वजह से सांस की बीमारी से लेकर सांस लेने में तकलीफ, कंजक्शन, बुखार जैसे लक्षण सामने आते हैं। अगर इसका इलाज समय पर नहीं होना तो ये निमोनिया में भी तब्दील हो सकता है। और वहीं आपको बता दें कि भारत देश में अभी तक कोरोना वायरस की दूसरी लहर नहीं आई है, लेकिन खतरा लगातार बरकरार बना हुआ है। वैसे खतरा हो भी सकता है और नहीं भी, आपको लगातार सावधानी बरतनी ही चाहिए। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी बड़ी खबरों के इस ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।